हेलो हेलो हेलो। शुरू करें? शुरू करें? कितना नंबर तक हुआ था? 164। 64। कितना तक होना है? कहां तक होना है? 211। अरे कहां तक होना है? 211 तक। आ जाओ इधर, आज खत्म कर देंगे। कहते हैं यदि अंडे को नमक वाले पानी में रखा जाए तो क्या होगा? तैरेगा कि डूबेगा? ऊपर आके तैरेगा कि नीचे जाके? कल बताए थे हम सारा थ्योरी। कोशिका की दीवार का मुख्य कार्य क्या है? दीवार का, ये घर में दीवार है, इसका काम क्या है? ढांचा प्रदान करना। कोशिका को संरचना या ढांचा प्रदान करना। कोई भी दीवार जो है किसी को भी क्या प्रदान करता है? संरचना। क्या? पीडीएफ नीचे आ गया है? अच्छा। हाँ, बंटवा दो। अभी नहीं, जाने टाइम में। सर, तुम लोग को चला उसका पैसा देके लेना चाहिए। फ्री में तुम लोग ज्ञान लेता है, पीडीएफ हो फ्री में चाहिए तुम। लाज नहीं लगता है रे? नहीं। बाप रे बाप। कोई बात नहीं, ले लो। जो क्लास में अभी आया है उसी को मिलेगा। ऑनलाइन वालों को पीडीएफ अपना प्रिंट निकालो। सजीवों की कोशिका में रेखीय दीवार का निर्माण किस पदार्थ से होता है? सेलुलोज से। तो सेलुलोज के बारे में आप ये जानिए कि सेलुलोज जो होता है, पादप की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? पादप की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेलुलोज। आप पेपर किसका बनता है? सेलुलोज का। और सेलुलोज को पचाने के लिए ही छोटी आंत क्या होती है? लंबी होती है। सेलुलोज को पचाने के लिए, सेलुलोज कहाँ होता है? घास में ना। पचाने के लिए शाकाहारी की छोटी आंत लंबी होती है। शाकाहारी की छोटी आंत लंबी होती है। शाकाहारी की छोटी आंत क्या होती है? लंबी होती है। किसको पचाने के लिए? लिख लो, सेलुलोज को पचाने के लिए शाकाहारी की छोटी आंत क्या होती है? लंबी होती है। हमारी छोटी आंत कितनी लंबी है? अरे हेलो। सेलुलोज को पचाने के लिए शाकाहारी की छोटी आंत क्या होती है? लंबी होती है। और पादप की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेलुलोज की। रुक जाओ, हम भी चलेंगे क्लास के बाद। अब पेपर किसका बना होता है? सेलुलोज का। सजीवों की कोशिका में रेखीय दीवार का निर्माण यानी कोशिका भित्ति किस पदार्थ की बनी होती है? सेलुलोज की। लिखे। कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन की।
अगला, रेखीय पदार्थ कोशिकाओं में प्रमुख कहां पाया जाता है? पौधों के मूल में। मूल में मतलब जड़ में। लिखे। केंद्रक के चारों ओर की दोहरी परत को क्या कहते हैं? न्यूक्लियर एंगलोप के नाम से जानते हैं। या इसको न्यूक्लियर, इसको दोस्त मेरे न्यूक्लियर एंगलोप की जगह कर लो इन्वेलप। इन्वेलप का मतलब होता है कवर। न्यूक्लियर इन्वेलप के नाम से जानते हैं। कोशिका के विखंडन के बिना कौन सी प्रक्रिया नहीं होती है? साइटोप्लाज्म का मतलब ये होता है कोशिका विभाजन। इसका काम होता है दोस्त मेरे, तो कह रहा है कोशिका विखंडन के बिना साइटोप्लाज्मिक विभाजन नहीं हो सकता, क्योंकि साइटोप्लाज्मिक विभाजन का मतलब कोशिका विभाजन होता है। साइटोप्लाज्म का काम क्या है? कहता है केंद्रक के बाहर की संघटित धारा क्या कहलाती है? साइटोजॉल कहलाती है। याद रखना होगा ये सब। क्या कहलाती है? साइटोजॉल। प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक जानते हैं ना? प्रोकैरियोटिक जो मैच्योर नहीं है, यूकैरियोटिक जो मैच्योर है। हम लोग क्या हैं? यूकैरियोटिक। हम लोग क्या हैं? यूकैरियोटिक। पढ़ाएं पीछे। प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिका विभाजन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बाइनरी फिजन। प्रोकैरियोटिक विकसित की अविकसित? यूकैरियोटिक विकसित। प्रोकैरियोटिक कोशिका का आकार 1 से 10 माइक्रोमीटर। लिखें। प्रोकैरियोटिक कोशिका का आकार कितना? 1 से 10 माइक्रोमीटर। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं का किस प्रकार का क्षेत्र होता है? न्यूक्लियोइड्स। न्यूक्लियोइड्स क्षेत्र में यह होता है और यह अनमैच्योर होता है। एससीआर जानते हैं? स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रेटिकुलम कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। एगो रफ और एगो स्मूथ। तो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में किसका संश्लेषण करता है? लिपिड का। और रफ किसका करता है? राइबोसोम का। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये करता है किसका? राइबोसोम का। स्मूथ करता है लिपिड का और रफ किसका करता है? राइबोसोम का। लिखें। राइबोसोम का काम क्या है? प्रोटीन संश्लेषण। राइबोसोम का काम क्या है? प्रोटीन संश्लेषण। लाइसोसोम का काम क्या है? आत्महत्या की थैली। कोशिका के किस अंग को आत्महत्या की थैली कहते हैं? लाइसोसोम। लिखें। पावर हाउस किसको कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को। ट्रैफिक पुलिस किसको कहते हैं? गोल्जी काई को। किसको? कोशिका का मस्तिष्क किसको कहते हैं? केंद्रक को। लाइसोसोम का कार्य क्या है? पाचन करना। अभी पढ़ाए थे हम आपको पीछे। आत्महत्या की थैली कहते हैं इसको। पता, ल्यूकोप्लास्ट सुने हो? लवक कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। कौन कौन? क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। सुने हो? लवक कितने प्रकार का? कौन कौन? एगो क्रोमोप्लास्ट, दूसरा ल्यूकोप्लास्ट, तीसरा क्लोरोप्लास्ट। प्रकाश संश्लेषण में कौन मदद करता है? क्लोरोप्लास्ट ना।
ल्यूकोप्लास्ट को का प्राथमिक कार्य है पोषण तत्वों का क्या करना, संचय करना। लिखे? लिखे? इसी को हम लोग कहते हैं हरित लवक, वर्णी लवक और अवर्णी लवक। बताओ क्रोमोप्लास्ट को क्या कहते हैं, वर्णी की अवर्णी? वर्णी लवक। ल्यूकोप्लास्ट को अवर्णी लवक। कौन लवक? अवर्णी लवक। क्लोरोप्लास्ट को हरित लवक। तीन प्रकार का लवक होता है। प्रकाश संश्लेषण में कौन मदद करता है, क्लोरोप्लास्ट। हो गया। संचय भोजन का कौन करता है, ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट का दूसरा नाम क्या है, अवर्णी लवक। वाह। बताओ अधिकांश पादप कोशिकाओं में टीबीसोम कैसा होता है, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट को मिला के हम लोग क्या कहते हैं, टीबीसोम। क्लोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। बता यदि प्लाज्मा झिल्ली फट जाए अथवा टूट जाए तो क्या होगा, कोशिका क्या हो जाएगा, मर जाएगा। प्लाज्मा झिल्ली अगर फट जाएगा तो सारा संरक्षण खत्म, सारा द्रव बह जाएगा, द्रव बह जाएगा तो कोशिका क्या हो जाएगा, मर जाएगा। बता कोशिका का कौन सा अंगक बिजली का घर, पावर हाउस किसको कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। इसी से ना एटीपी का निर्माण होता है, एटीपी का निर्माण होता है। और एटीपी का दूसरा नाम क्या है, अरे एटीपी को हम लोग ऊर्जा मुद्रा कहते हैं, क्या कहते हैं, ऊर्जा मुद्रा कहते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस ऑफ द सेल। ऊर्जा का उत्पादन कौन करता है, माइटोकॉन्ड्रिया। किसके विधि, कौन क्या जनरेट करके, एटीपी। एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। हो गया। बता अमीबा अपना भोजन कैसे बनाता है, कैसे बना ग्रहण करता है, फैगोसाइटोसिस की प्रक्रिया द्वारा, स्यूडोपोडिया से। किससे, इस प्रक्रिया का नाम है फैगोसाइटोसिस। एंड द लास्ट चैप्टर ऑफ क्लास 9th इज जीवों की विविधता। बताओ प्लेटी हेलमेंथिस के शरीर किस प्रकार की सममिति होते हैं, द्विपार्श्विक। शरीर दो प्रकार का होता है, एक पार्श्विक और दूसरा द्विपार्श्विक। प्लेटी हेलमेंथिस जो होता है ये द्विपार्श्विक होता है, इसके बारे में डिटेल आप पढ़िएगा क्लास 10th में। प्लेटी हेलमेंथिस का शरीर होता है खंडित की अखंडित, अखंडित। द्विपार्श्विक होता है और अखंडित होता है, इसका डिटेल है आपका क्लास 10th में। निमेटोड की पहचान नली कैसी होती है, पूर्ण। निमेटोडा जितना है सबका पूर्ण नली होता है। एम्प्लीडा जंतु किस प्रकार के होते हैं, ट्राइफीड। फीड का मतलब होता है डेप्थ,
ये हम आपको क्लास 10th में ही चैप्टर बढ़िया से इसको पढ़ाएंगे, वहां डिटेल में दिया हुआ है। एम्प्लीडा किस प्रकार की जीवन शैली अपनाते हैं? जलीय और स्थलीय दोनों, अर्थात ये क्या है? उभयचर। अस्विपदा जंतु किस प्रकार के संचरण तंत्र रखते हैं? खुला परिसंचरण तंत्र। बताओ मछली में कौन सा परिसंचरण तंत्र है? बंद की खुला? हाँ, खुला परिसंचरण तंत्र होता है। हमारे में बंद। स्टार फिश किस वर्ग के अंतर्गत आता है? इकाइनोडर्माटा। इस सारा संघ आप पढ़िएगा। प्रोटोकार्डेटा के में प्रमुख नव लक्षण के रूप में क्या पाया जाता है? नोटोकॉड। अभी चला, हमको लगता है इस चैप्टर को पेंडिंग में ही रखें तो ज्यादा बेहतर है। इसको हम अलग से पढ़ाएंगे, जब 10th में पढ़ाएंगे ना तो वहां डिटेल में पढ़ा देंगे तो ये अपने आप बन जाएगा, ठीक ना? नहीं तो ये रटने वाली बात हो जाएगी। क्लास 10th का पीपीटी बना हुआ होगा तो शुरू कर ही देते हैं। इसको पूरा कर ही लो, लेकिन गड़बड़ा जाएगा, समझ में ही नहीं आएगा सिर्फ लिखोगे तो। ना हम इसको अलग से पढ़ाएंगे। कितना पॉइंट बचा? 20 को पॉइंट बचा है ना, इसको अलग से कर लेंगे हम। रात वाला पीडीएफ, ए छोटा भर दिन बनता है पीडीएफ तो रात में पढ़ते हो आप। वैसे यहीं तक है, इसको देख ही लो, देख ही लो। 190 था ना, बस 2 या 3 गो है, एकाइनोडर्माटा वगैरह, निमेटोडा वगैरह का, इसके बाद नहीं है। ये लिख लिया? लिख लो, फिर बाद में वहां पढ़ा भी देंगे। केसरुकी जंतुओं में नसिंग अलगाव वाले कौन सा हिस्सा सहायक होता है? इसको कहते हैं प्रवाइद्रिक प्रबंध। बड़ी सब अभी समझ में नहीं आएगा, इसके आगे समझ में आएगा। केसरुकी समझते हो ना? हम लोग केसरुकी हैं क्या? केसरुकी वर्टिब्रेट नॉन वर्टिब्रेट सुने हो? प्राणी में प्रमुख होता है धमनी तंत्र। वर्टिब्रेट में कौन सी प्रणाली प्रमुख होती है? धमनी तंत्र। हम लोग वर्टिब्रेट है कि इनवर्टिब्रेट? वर्टिब्रेट है, तो हमें सिरा भी है और क्या है? धमनी भी है। मछलियां अपनी मांसल पूंछ का प्रयोग किस चीज में करती है? तैरने में। ये पूछता है दोस्त मेरे कि जो मछलियों का मांसल पूंछ है, ये जो पूंछ हम लोग लेते हैं, इसका उपयोग ये क्या चीज में करती है? तैरने में। इसका फीन्स भी क्या चीज में यूज होता है? तैरने में। और सांस कहां से लेता है? गलफड़ा या गिल से। मछलियों में किस संघ में रखा जाता है? कार्डेटा संघ में। अलग अलग संघ है, कार्डेटा है, प्लेटीहेल्मिन्थिस है, निमेटोडा है। जल स्थलचर जीव किस तरह से श्वसन करते हैं? फेफड़ा से भी और त्वचा से भी। जल और स्थलचर मतलब उभयचर हो गया, कुछ फेफड़ा से करते हैं, कुछ त्वचा से करते हैं। बताओ मनुष्य किससे करता है? फेफड़ा से। मछली किससे करता है? गलफड़ा से। मेढक दोनों से करता है। सरीसृप में किन अंगों के द्वारा स्थानांतरित होता है? फेफड़ा और पैर के द्वारा। सरीसृप दोनों से चलता है। कौन ऐसा है जो तापमान के अनुसार लिंग परिवर्तन करता है? घोंगा। लिख लो, ये पूछा है। ताप के अनुसार लिंग परिवर्तन। घोंघा। यह ताप के अनुसार अपना लिंग परिवर्तित कर लेता है। एक बार चला तुमको एक पूरा वर्ग जो है, सारा टाइप, कौन इकाइनोडर्माटा है, कौन, इस सब में बहुत डाउट होता होगा, ब्रायोफाइलम है, कौन ब्रायोफाइटा है, वगैरह वगैरह, क्लियर ही नहीं हो पाता है बच्चा। उसको अलग से हम एक स्पेशल क्लास लेकर क्लियर कर देंगे। बता, सरीसृप का हृदय कितने कक्षों का होता है? 3। अब मनुष्य का? मनुष्य का हो जाएगा 4। पक्षी का कितना रे? 4। मछली का? हाँ, 2। सरीसृप का? है, ये है।
सबसे ज्यादा कोष्ठक किसमें होता है? कॉकरोच का नाम सुने हो? उसमें कॉकरोच में कितना होता है? कितना? 13। बोलो ना रे। मनुष्य में कितना? 4। पक्षी में कितना? 4। मछली में 2। पक्षियों का हृदय कितने कक्षों का होता है? 4। स्तनपायी जंतु का कौन सा वर्ग नवजात को दूध पिलाने में सक्षम होता है? स्तनधारी। जितना मनुष्य भी क्या है? स्तनधारी है ना, है तो नवजात को दूध पिलाने में सक्षम होता है। जीवों के नामकरण की प्रणाली की खोज किसने की थी? लिनियस ने। ये तो पता होगा आपको। जीव का नामकरण जो था ना, वो सब किसने किया था? लिनियस ने। माइक्रोमीटर किस जीव का आकार मापने के लिए उपयोगी है? सूक्ष्म जीव। आप पहली बार कोशिकाओं को देखने का काम कौन किया था? रॉबर्ट हुक ने। किससे? सूक्ष्मदर्शी से। सूक्ष्मदर्शी सूक्ष्मदर्शी की अगर हम बात करें, सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? हम बताए थे आपको। सूक्ष्मदर्शी आविष्कार किया था इसका जेड जॉनसन ने। और इसमें कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस। इसमें जो प्रतिबिंब बनता है वो काल्पनिक, सीधा और वस्तु से बड़ा बनता है। न्यूमेरिकल आप लोग को पूछता है कहाँ? एक आध दूगो पूछता है, एकदम नॉर्मल नॉर्मल पौवा वाला न्यूमेरिकल पूछता है। बता, कोरल किस प्रकार का जीव है? समुद्री जीव है। कोरल जो होता है ये कौन जीव है? समुद्री जीव है। समुद्र में सबसे अधिक क्या पाया जाता है? शैवाल। शैवाल से क्या मिलता है? मीथेन। लिख लो, शैवाल से, शैवाल स्रोत है। पूछता है किसका? मीथेन का। शैवाल स्रोत है किसका? मीथेन का। और जितना ह्यूमस है, ह्यूमस से कौन सी गैस निकलती है? पूछेगा। ह्यूमस स्रोत है मीथेन का। सब में मीथेन निकलता है, खाली एलपीजी में क्या निकलता है? ब्यूटेन। सीएनजी में भी मीथेन, बायोगैस में भी मीथेन, खाली एलपीजी में क्या निकलता है? ब्यूटेन। जीवों के वर्गीकरण के लिए किस मूल लक्षण का आधार लिया जाता है? उनकी कोशिकीय संरचना। कोशिका की संरचना हमारी अलग है, जंतुओं की अलग है, पादपों की अलग है। जो जीव प्रकाश संश्लेषण करते हैं उन्हें पौधा करते हैं, क्योंकि उनके पास कौन सा अंग होता है? हरी पत्तियां ही ना प्रकाश संश्लेषण करती है। अब बताओ, प्रकाश संश्लेषण कौन करता है? पत्ती की तना, पत्ती तथा तने का हरा भाग। तने का कौन भाग? हरा भाग। अब प्रकाश संश्लेषण में कितना % सूर्य का प्रकाश ग्रहण होता है? 1%। यही ना क्वेश्चन पूछा था आपको। प्रकाश ग्रहण होता है। रात वाला क्लास रात में किए थे? ठीक था कि गड़बड़ था? बढ़िया नहीं है? पीडीएफ आप लोगों को एक दिन पहले चाहिए ही ना, रात वाला नहीं मिला है। टेलीग्राम पे डाला हुआ है भाई। क्या बात करते हो? खोजोगे तब ना मिलेगा। हमको लगता है बीपीएससी टीआरई के लिए अलग से टेलीग्राम बना दे क्या? उस पे खोजने में बहुत दिक्कत होता होगा, क्योंकि 100 टाइप का टेस्ट होता है। बना हुआ भी है शायद, अलग टेलीग्राम है ना, तो उससे नहीं डाला हुआ है कल वाला।
हम कल से कोशिश करेंगे अगले क्लास से आपको 2 बजे से पहले पीडीएफ मिल जाए। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किन जीवों में पाई जाती है? पौधों में। अब पौधा में सबसे अधिक ऊर्जा किसमें होता है? जितना पोषी स्तर है सबसे अधिक ऊर्जा इसी पोषी स्तर में होता है। सबसे अधिक ऊर्जा हो गया। सबसे अधिक ऊर्जा किसमें होती है? पौधे में। पौधा की जगह पर कभी कभी लिख देता है उत्पादक में। अमीबा वंश का उदाहरण किस वर्ग में आता है? प्रोटोजोआ में। मलेरिया किससे फैलता है? प्रोटोजोआ से। किससे फैलता है? मलेरिया का कारक है ही। वाहक कौन है? मादा एनोफ्लीज मच्छर। ब्रायोफाइटा वर्ग के पौधों को किस नाम से जाना जाता है? उभयचर। सबसे बड़ा उभयचर वर्ग यही ना है, ब्रायोफाइटा। उभयचर मतलब जो जल में भी रहे और स्थल में भी रहे। प्लाज्मोडियम की प्रजातियां मुख्यतः किस प्रकार की होती है? प्रोटोजोआ। इसीलिए कहीं कहीं देखिएगा लिखल रहता है मलेरिया प्लाज्मोडियम से फैलता है, लिखते हैं ना, क्योंकि प्लाज्मोडियम का प्रजाति का ही कौन है? प्रोटोजोआ। स्पंज किस वर्ग में है? पेरिफोरा में। बता, रेडियोलेरिया किस प्रकार का जीव है? एक कोशिकीय है, याद रखना होगा। हम लोग क्या हैं? बहुकोशिकीय है। किस प्रकार की मछली केवल अत्यधिक विषमपाती होती है? शार्क। अब बताओ किसका शरीर केवल उपास्थियों से बना होता है? शार्क का। मगरमच्छ का हृदय 4 ना। पक्षियों का कितना? 4। स्तनधारी का कितना? 4। मछली का 2। पूछता है। यहां तक हो गया, यहां से पहले हमने कर लिया था, ठीक है। अब दोस्त मेरे कल से हम लोग स्टार्ट कर देंगे क्लास 10th, ठीक है। पीडीएफ अभी आप पीडीएफ आ गया है? पीडीएफ टेलीग्राम पर भी डाल दे। पीडीएफ आया रे? नहीं है कोई? आ गया है? पीडीएफ आ गया, आपको मिल जाएगा अभी जाने टाइम में। और जो बच्चा ऑनलाइन देख रहा है उसको पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। आ गया? डाउनलोड करके कल अपने पास रखना और तब आप पढ़ाई करना, ठीक है। और क्लास 10th सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, 9th से भी ज्यादा, ठीक है ना। अभी आप निकलिएगा, सबको पीडीएफ मिल जाएगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन क्लास में ही मिलेगा। अब ऑफिस में लेने आइएगा तो उसके लिए आपको 10 रुपया 20 रुपया जो चार्ज होगा वो पे करना होगा। थैंक यू वेरी मच। ज्यादा का नहीं है, 10 से 20 रुपया का होगा।